देहरादून में मेगा शो स्वरोजगार शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। स्वरोजगार करने वाले लाभार्थियों को बांटे चेक। गढ़वाल दौरे पर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर जमकर साधा निशाना। यूथ सम्मेलन में युवकों को किया सम्मानित। देहरादून में स्मार्ट सिटी के निर्माण काम से लोग परेशान। स्मार्ट सिटी की सीओ और देहरादून डीएम ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। और पूरे देश में मनाई जा रही है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती। हरिद्वार में भी मूर्ति पर किया माल्यार्पण। युवाओं को समझाए गए आजादी के मायने। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून के सेवा योजन कार्यालय के परिसर में मेगा शो स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों को लाभ देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वरोजगार योजनाओं का सरलीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देहरादून में मेगा शो का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिविर का शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर मौजूद रहे। लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था उसमें फिर मैंने उनमें अपना फिल किया। ऑनलाइन फॉर्म था और उसके बाद हमें मेरे पास खुद से उनका इंटरव्यू को कॉल आया कि मैम आप अपना प्रोजेक्ट हमें दिखाइए। अगर आपका प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगेगा तो फिर हम आपके हेल्प करेंगे। तो इसके लिए फिर मैंने अपना नॉन वोमेन बैग का प्रॉपर प्रोजेक्ट दिखाया और फिर उन्होंने हमारा बात कर दिया। उसके लिए इंटरव्यू की कॉल आई थी और उन्होंने हमें 6 लाख लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और अब हम उस काम को कर रहे हैं। अच्छा लगता है। इस प्रकार के जो स्वरोजगार मेले हैं वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसी बहनें जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने रोजगार को स्वरोजगार के माध्यम से पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के मेलों से निश्चित रूप से उन सभी को लाभ मिलेगा और हमने कहा है कि इस पर सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए और जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं उन सभी को ज़्यादा न भटकना पड़े और ज़्यादा काउंटरों पर न जाना पड़े। उसके लिए आगे और अच्छी व्यवस्था हो, उसको विशेष रूप से हम लोग ध्यान देंगे, जिससे कि लोग जो अपना ऋण लेना चाहते हैं, ऋण लेकर रोजगार करना चाहते हैं, उन सभी को जो उनका लक्ष्य है वो पूरी तरह से मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल गढ़वाल पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। कहा गया कि श्रीनगर विधानसभा में धन सिंह रावत के द्वारा बीते 4.5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार के श्रीनगर पालिका को नगर निगम बनाने के फैसले का भी विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने श्रीनगर में आयोजित यूथ सम्मेलन में प्रतिभाग किया। आयोजित कार्यक्रम में गणेश गोडियाल ने कई युवकों को सम्मानित भी किया है। इस दौरान गणेश गोडियाल ने श्रीनगर को नगर निगम बनाने के फैसले को गलत बताकर इसे राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत फैसला बताया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल गढ़वाल पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा गया है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जमकर निशाना साधा। कहा कि श्रीनगर विधानसभा में धन सिंह रावत के द्वारा बीते 4.5 सालों में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने सरकार के श्रीनगर पालिका को नगर निगम बनाने के फैसले का भी विरोध दर्ज करवाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने श्रीनगर में आयोजित यूथ सम्मेलन में प्रतिभाग किया, जहां पर उन्होंने कई युवकों को सम्मानित भी किया है। अपने अपने क्षेत्रों में जो युवा कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, उसी के तहत उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है।
हमें भी आमंत्रित किया, मुझे खुशी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हमारे युवा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये हमेशा रहा है कि यूथ कांग्रेस के कोटे से हमारे कई साथी टिकट पाए हैं, कई साथी विधायक हुए हैं। हमारे बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चले, शहीद भगत सिंह की जयंती पर मसूरी पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आजादी के दीवाने शहीद भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, उनके भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर उन्हें शत-शत नमन करते हैं। बात करें बहुत एक सवाल सर, ये परिसीमन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन को लेकर अभी तक तो हम हमेशा जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स जो है उनको याद करते हैं, उनके जन्मदिन मनाते हैं या उनकी डेथ एनिवर्सरी पे कोई सिंपोजियम सेमिनार्स करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, तो उस तरह के कामों में हम एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अब गांधी ग्लोबल फैमिली के हमारे राम मोहन राय की अध्यक्षता में पूरे हिंदुस्तान के कोई 40 लोग दिल्ली से 3-4 दिन वो गाड़ी में अलग अलग शहरों में जाते हुए यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ इपटा ने हमको होस्ट किया था, उन्होंने रहने खाने पीने का किया था। कांग्रेस प्रदेश सचिव और पूर्व राज्य मंत्री खष्टी बिष्ट लाल कुआं पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी शासन में समाज का हर वर्ग त्रस्त हो चुका है। जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहीं आज बेरोजगारी भी चरम पर पहुंच चुकी है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, केंद्र की बीजेपी सरकार उनको अनदेखा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के सभी लोगों को बीजेपी के कुशासन से मुक्त करने के लिए कांग्रेस कृत संकल्पित है, जिसके लिए हम पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनतांत्रिक तरीके से कार्य करने में विश्वास रखती है। कांग्रेस में महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को पूरा अवसर दिया जाता है। यहाँ पर कांग्रेस ने जो कार्य छोटा था, जो कांग्रेस के विधायक जी, जो मंत्री जी थे, जहाँ पर जो काम छोटा था, आज भी वो छोटा ही हुआ है। आज यहाँ की जनता त्रस्त है, जनता कहती है कि विधायक जी हमारे द्वार आते ही नहीं हैं। तो ऐसे भाजपा के विधायक से क्या करना, ऐसे सरकार से हमें क्या करना। जनता आज देख रही है कब 2022 आता है और कब हम इन्हें जवाब देते हैं। भाजपा के सरकार को उखाड़ फेंकने की ये कसम खा चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं। जोशीमठ के एकमात्र राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय को प्रदेश सरकार ने बंद करके अटल आदर्श इंटर कॉलेज में शामिल करने के आदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। नटराज चौक पर जोशीमठ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के प्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला दहन भी किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि राजनीतिक ईर्ष्या भाव से भरी बीजेपी सरकार पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर खुले राजीव अभिनव विद्यालय को अटल आदर्श विद्यालय का नाम देकर मर्ज करना गलत है। वर्तमान में बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार के पहले के सभी विकास कार्यों और योजनाओं को अपने स्वार्थ के लिए बदल रही है। वहीं स्कूल को मर्ज करने के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बात तो यह कि जो राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय है, उसमें ग्रामीण अंचलों के 70% छात्र पढ़ते हैं और 30% छात्र नगरीय शहरी क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और छठी से वो यहाँ इस आवासीय विद्यालय में आते हैं। इस सरकार ने एक नियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा है और उसमें यह कह दिया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में इसको समायोजित किया जाएगा। हमारी ये गुहार है
कि हमारे बच्चे जो है वहाँ राजीव गांधी अभिनव स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने आज तक बहुत कष्ट झेले हैं उस विद्यालय के प्रति, जो कि हम गांव से हैं और गांव कई किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। आते हुए बच्चे यहाँ लाए हैं कि हम हमारे बच्चे के लिए सुख सुविधा मिलेगी, मगर वो सुख सुविधा न मिलते हुए हम जो है उन परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना रूम रेंट दे रहे हैं, खाना पीना अपने बच्चों को सब कुछ करते हुए भी करी है। पूर्व की सरकार ने जो यहाँ पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोला था, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे जो पढ़ रहे थे, जबकि 2 सेंटर हाई स्कूल को बच्चों को पास कर दिया, लेकिन भाजपा के जन विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार इस स्कूल को बंद करके अटल और उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर इसको चेंज करना चाहती है। हम कहते हैं, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रहना चाहिए, यदि भाजपा को करना है। अटल विद्यालय खोले में कोई नहीं मना कर रहा है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हो गया है। आपको बताते चले, इस कार्यशाला में देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े। आपको बताते चले, फार्मा दिवस के मौके पर इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं संस्थान के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना ने कई देशों का बुरा हाल किया। विश्व के कई देश इसके संक्रमण में आ गए, लेकिन जिस तरीके से भारत ने आयुर्वेद से वैश्विक महामारी कोरोना को हराया, उसका कई वैज्ञानिक ने लोहा माना। इधर इस सेमिनार में आयुर्वेद पौधों से भी रूबरू हो सके हैं, साथ ही साथ फार्मा से जुड़े लोगों ने भी नए नए प्रयोग करके ऐसी औषधियां बनाई हैं जिनका भविष्य में सदुपयोग होगा। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए ये एक मिसाल है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बड़े प्राचीन समय से ही ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है और ये हमें रहन सहन का तरीका, हमारी संस्कृति और हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागृत रखता है। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फार्मेसी डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड फार्मेसी डे पे 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, जो अपनी जो नई मेडिसिन्स बनाने में या वैक्सीन बनाने में, ड्रग्स बनाने में, इस पर इन्होंने कार्यक्रम रखा। किस तरह से ये फार्मासिस्ट हमारे आज के कोविड पैंडेमिक के समय में क्या योगदान दे सकते हैं, कैसे इन्होंने आगे कार्य किया और क्या फ्यूचर प्लानिंग है, इस पर एक संगोष्ठी हुई। कांगड़ी विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, वर्ल्ड ऑफ फार्मा डे, है ना। वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे को इस विभाग ने, इस विश्वविद्यालय ने मना करके अपने बहुत सारे जो फार्मा से संबंधित जो तथ्य हैं और शोध के आयाम हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रस्तुत किए। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम लगातार चल रहा है, जिसके चलते लोगों को मौजूदा वक्त में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए स्मार्ट सिटी के सीईओ और जिलाधिकारी देहरादून ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्मार्ट सिटी के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि 2023 में स्मार्ट सिटी का काम पूरा टारगेट करने का दिया गया था। स्मार्ट सिटी सीईओ और राजेश कुमार ने कहा कि राजधानी की व्यवस्था को देखते हुए अधिकारियों को रात में काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आसपास के लोगों को काम की वजह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारा टारगेट है वो जून 2023 है और अभी मैंने निर्देशित भी किया है कि काम जो है 24/7 चलेगा, रात को भी काम चलेगा। और एसएसपी महोदय को भी मैंने लेटर लिखा है कि जहाँ जहाँ कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे दिन में काम नहीं हो पाता है बिजी होने की वजह से, वहाँ पे रात में काम होगा। रात में कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोटेक्शन भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें हमारा एम ये है कि टाइमली जो है वर्क जो भी है कंप्लीट। देखिए, कोई भी नहीं है स्मार्ट सिटी का बंदा।
आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के चलते एसएसबी की साइकिल रैली आज हल्द्वानी एसएसबी ट्रांजिट कैंप से दिल्ली राजघाट के लिए रवाना हो गई है। ये रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। साइकिल रैली के 2 ग्रुप में एसएसबी के 34 जवान हिस्सा ले रहे हैं। ये रैली कुमाऊं के डीडी हाट से शुरू हुई है, वहीं दूसरी रैली कुमाऊं के चमोली ट्रेनिंग सेंटर से शुरू हुई है। डीआईजी एसएसबी के मुताबिक आजादी के 75 साल पूरे होने पर एसएसबी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसको लेकर के पूरे जोरों शोर के साथ इसको मनाया जा रहा है। अगले चरण की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ दर्शकों से विनम्र आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाया जा रहा है। पूरे देशवासी इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी क्रम में एसएसबी ने एक साइकिल रैली आयोजित की है, जो कि हमारे सीमांत के क्षेत्र डीडी हाट से 11वीं वाहिनी डीडी हाट से एक साइकिल रैली चली है, जो कि राजघाट तक जाएगी। और दूसरी हमारी जो साइकिल रैली है वो चमोली ज़िले में ग्वालदम, जहाँ पर हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से चली है और ये भी राजघाट जाएगी। तो मैं पुनः यहाँ पर बैठी अमृत महोत्सव के आधार पर मनाया जा रहा है। पूरा देश आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती मना रहा है। देश में क्रांति लाने के मजबूत इरादों से अंग्रेजों के शासन को झकझोर कर रख देने वाले क्रांतिकारी नौजवान को आज एक कृतज्ञ राष्ट्र का याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई अन्य बड़े राजनेताओं और मशहूर हस्तियों ने भगत सिंह को उनकी जयंती पर याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उत्तरांचल पंजाबी महासभा हरिद्वार द्वारा संकीर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ऐसे में शहीद जिन्होंने युवाओं को आजादी के मायने समझाए और शांति के लिए कामना की है। देश में मनाई जा रही है भगत सिंह की जयंती। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मूर्ति पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज मैं पहले तो सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हमारे दिल में बसने वाले, दिलों में बसने वाले, हर भारतीय के दिलों में बसने वाले हमारे शहीद भगत सिंह जी की जयंती है और मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है। हमें इनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, देश के लिए जीना भी और मरना भी, ये हमें भगत सिंह जी ने प्रेरणा दी है। 14वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर पाठ रखवाया और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तरांचल पंजाबी महासभा हरिद्वार इकट्ठी हुई है। तो यहाँ पर पहले पाठ होगा, उसके बाद फिर कड़ा प्रसाद हम बांटकर और अपने जो शहीद आजम भगत सिंह जी हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज सब यहाँ इकट्ठे हुए। उत्तराखंड पशुपालन विभाग की लापरवाही की कुछ तस्वीरें जोशीमठ से सामने आई हैं। बड़ा गांव के 60 के दशक का खूबसूरत पशुपालन विभाग का फार्म हाउस और पशुधन प्रसार विकास केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों की माने तो यहां पहले पशुपालन विभाग के अधिकारी समेत पूरा स्टाफ काम करता था और बड़ा गांव का ये फार्म पूरी न्याय पंचायत तपोवन के पशुपालकों की पशुधनों की लाइफ लाइन होती थी। यहाँ पशुधनों के लिए उन्नत नस्ल से लेकर के भेड़ प्रजाति, प्रजनन, मुर्गी पालन, टीकाकरण, औषधि समय पर मिल जाती थी। लेकिन फार्म हाउस के बंद होने से सरकार की करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई। वहीं क्षेत्र के पशुपालकों का अब धीरे धीरे पशुधनों पर लगाव भी कम हो गया है। रुड़की में अंबार तालाब मोहल्ले में मामूली बात को लेकर के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अच्छी बात यह रही कि सही समय पर पुलिस पहुंच गई और मामले को शांत करवा लिया गया। दोनों पक्षों के बीच से मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
50 रुपए की चप्पल पहने ये युवक आपको गरीब दिख रहा होगा। पैरों की चप्पल से लेकर के चेहरे तक जब आपकी निगाह पहुंचेगी तब आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि आपको इस युवक की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये गरीब दिख रहा है। लेकिन इसके चेहरे और चप्पल पर मत जाइए, ये आपको हंसते खेलते जीवन को सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। दरअसल इस चेहरे के पीछे जो शख्स है उसका नाम विजेंद्र कुमार है। विजेंद्र कुमार और मनोज कुमार को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये दोनों रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के एजेंट बनकर के लोगों को लालच देकर ठगा करते थे। देहरादून के रायपुर निवासी हरि सिंह रावत से 30 लाख की ठगी में इन्हें गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ और एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इनके पास से उनको 11 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड और 1 स्वैप मशीन मिली है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ पर एसटीएफ को जो सबूत मिले हैं वे अलग अलग ऐप के जरिए ग्राहकों से डाटा प्राप्त करके बीमा कंपनी एजेंट बनकर उनको झांसे में लेकर के ठगी का काम किया करते थे। साथ ही साथ जो ऐसे लोग होते हैं जिनको लालच देकर उनके अकाउंट खुलवा लेते हैं और साथ ही साथ उसका एटीएम कार्ड और अन्य पासबुक वगैरह रख लेते हैं, उसकी एवज में उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज देते हैं। तो इस तरह से इसमें एक अभियुक्त साथ में जो सहयोगी था उसको भी गिरफ्तार किया गया। अन्य लोग की भी जानकारी आई है जो डेटा विभिन्न ऐप्स के माध्यम से शेयर करके डेटा निकाल कर और जो है ऐसे लोगों को डार्क वेब पर या अन्य जगहों पर बेचते हैं जहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जिस तरह की जानकारी है कि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं वादी को उसकी सूचना बताने के बाद विश्वास में लेते हैं, चाहे उसका नाम पता बताकर, चाहे उसकी पॉलिसी का नंबर बताकर या अन्य ऐसी जानकारी देते हैं जिससे कि पीड़ित को विश्वास हो जाता है। ठीक है। सितारगंज के बिडोरा गांव में आंगन में चारपाई पर सो रहे 4 साल के बच्चे को देर रात गुलदार गन्ने के खेत में उठा ले गया। आपको बताते चले करीब रात 9 बजे जब बच्चा घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था, जैसे ही उसकी मां घर के अंदर गई वैसे ही घात लगाए बैठे गुलदार ने बच्चे पर हमला कर दिया और पास के गन्ने के खेत में ले गया। मां बाहर देखने पर जब उसे बच्चा चारपाई पर नहीं मिला तो उसने शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोगों ने बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। वही बच्चा खेत के दूसरे किनारे पर घायल पड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है और गुलदार को लेकर गांव में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ा तगड़ा बीमार था। पहले 3-4 महीने आसपास के गांव में घटना घटती है तो जो है प्रशासन द्वारा जो ढील दी जा रही है, अगर इसकी लगातार गौर की जाती तो जो ये घटना घटी है वो घटना नहीं घटती। ये प्रशासन की जो ढील थी इसी वजह से ये सारा काम हुआ है। लेकिन अगर लगातार इसकी पैरवाई की जाती तो ये गुलजार जो है घर में घुस के ये घटना घटी है नहीं घटती। लेकिन ये दुखदायी बात ये है कि ये परिवार इतना गरीब परिवार है कि अपने घर बार जिसका जो कच्चा घर था ये गिर गया था। कल रात ग्राम प्रधान श्री संबल जी द्वारा जब मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी कि बिडोरा मजोला गांव में एक 4 वर्षीय बच्चे को लेपर्ड गुलदार उठाकर ले गया है और जिसका शव की जो गन्ने के खेत में क्षत अवस्था में मिला है। इसकी सूचना पे तुरंत मैं अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुंचा और शव को जो है पुलिस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया। जांच के उपरांत जो है डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।